हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो देखने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड्स में आगे के जो वीडियो में ख़त्म किया है, हमने अभी तक सबसे पहले वो देखा था कि कार्बन एनवायरनमेंट में से मिलता है, सॉइल में से मिलता है, उसका कैटेनेशन नेचर देखा, टेट्रावैलेंसी देखा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड मिलता है जिसको कोवैलेंट बॉन्ड मिलते बोलते वो देखा। कोवैलेंट बॉन्ड को हमने एटम्स में देखा, मॉलिक्यूल्स में देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और बेसिक स्ट्रक्चर देखा, फंक्शनल ग्रुप देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुई। उसके बाद हमने इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। और आज इस चैप्टर का फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टॉपिक का नेम है सॉप मिसेल फॉर्मेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉप आपने वर्ड तो सुना ही होगा, हर रोज आप उसका यूज करते हो, कहीं ना कहीं नहाने के लिए या धोने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। आपको समझ में तो आ ही गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं सॉप की बात कर रहा हूँ, आप एवरीडे उसका यूज करते हो। तो कैसे मेडअप हुआ होता है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, उसके बारे में देखेंगे। सॉप फैटी एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है। क्या है? सॉप फैटी एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है। हम उसके स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हुआ आपने शायद देखा होगा, COO माइनस Na प्लस। अगर ऐसा भी देखा होगा COO माइनस A प्लस। ठीक है, ये धोने के लिए यूज होता है, ये नहाने के लिए यूज होता है। दो सॉप डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट और दूसरे को बोला जाता है फैटी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, सॉप ये उसकी फॉर्मूला है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें इस वाले पार्ट को बोला जाता है पोलर। क्या बोला जाता है? पोलर। इसको बोला जाता है नॉन पोलर। ठीक है, ये जो पोलर पार्ट होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, जिसमें ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर है, उसको हेड बोला जाता है, इसको टेल से जाना जाता है। अब इनकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मिसेल फॉर्मेशन में कि वो कैसे उसका यूज किया जाता है। सबसे पहले बता दो कि सोप क्या है। तो फैटी एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है, उसकी फॉर्मूला ये है। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखना। उसमें ऐसा दो पार्ट होते हैं, आगे का जो हेड होता है उसको पोलर बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसको टेल, पीछे का जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको टेल बोलते हैं, जिसको हाइड्रोफिलिक फोबिक बोला जाता है। जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है लेकिन वाटर से दूर होता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। अब उनका यूज कैसे होगा वो हम मिसेल फॉर्मेशन में देखेंगे। मिसेल फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेटमेंट वही आती है, मिसेल फॉर्मेशन है किसके लिए? तो आपको सॉप और डिटर्जेंट दोनों पढ़ाया जाएगा, लेकिन मिसेल फॉर्मेशन ओनली फॉर है सॉप के लिए। किसके लिए? सॉप के लिए। उसमें ये होता है, सबसे पहले उसकी सेंटेंस आएगी, डिफाइन आएगी। सॉप क्या है? सॉप इज अ फैटी एसिड सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। डन। उसके बाद इसकी फॉर्मूला आएगी ये वाली, Na हो सकता है, आइदर पोटेशियम K प्लस हो सकता है। डन। उसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे। फिर उसका सेंटेंस लिखा जाएगा। हेड पार्ट को पोलर बोला जाता है, टेल पार्ट को नॉन पोलर बोला जाता है। हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है। थर्ड वाला पॉइंट बन जाएगा। फोर वाला पॉइंट आएगा कि जो टेल है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती। तो किसके साथ रिएक्ट होगी तो उसके बारे में हम देखेंगे। सपोज यहाँ पे ऑयल का एक धब्बा लग चुका है, एक ऑयल स्पॉट है। ठीक है, अब उसमें जब सॉप रिएक्ट होता है तब आपको एक ऐसी फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी इमेज आपकी बुक में ड्रॉ की हुई मिलेगी। जिसमें आपको जो सोडियम है, हेड वाला पोर्शन है वो बाहर की ओर दिखाया गया है, और जो टेल वाला पोर्शन है वो इस स्पॉट के साथ रिएक्ट हो रहा है। ये क्या है? ऑयल स्पॉट। ठीक है, ये जो पोर्शन है उन सब में सोडियम Na प्लस लगा हुआ है। मीन्स जो पोलर पार्ट है वो ऑयल स्पॉट के साथ रिएक्ट नहीं होता,
वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और जो टेल वाला पोर्शन है, हाइड्रोकार्बन की जो टेल है, वो रिएक्ट होती है ऑयली स्पॉट के साथ। तो यहाँ पे वो समझ में आ रहा है कि हेड और टेल, इसमें से हेड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जो टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन का जो टेल है वो ऑयली स्पॉट के साथ रिएक्ट होती है। ऑयली स्पॉट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सपोज ऐसा मान लेते हैं कि हम कहीं पे गए और वहीं पे जाने के बाद हमारे जो प्लेन शर्ट था, वाइट था, उसमें ऑयल का धब्बा लग चुका है, तो कैसे निकाला जाएगा, वो रिएक्शन कैसे होती है, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक है, इसलिए बैठ जाना, कभी कहीं पे भी जाना मत, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना, होने वाला है बहुत ही अच्छी वाली चीज। सपोज मान लेते हैं ये आपका जहां पे ऑयल का धब्बा लग चुका है ऐसा स्पॉट है, ऑयली स्पॉट वाइट है, वाइट शर्ट पे लगा है। जब सॉफ्ट के साथ रिएक्शन होगी तब उसके जो स्पॉट आएंगे वो ऐसे लगेंगे, आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपको डायग्राम में बताया गया है कि वो उसके साथ रिएक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्ट होने के बाद एक दूसरे डायग्राम में बताया गया है कि वो उसको पूरा उसके साथ रिएक्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? रिएक्ट हो जाती है। और लास्ट में दिखाया गया है कि उसको हटा के ले जाते हैं। मींस आपका जो क्लोथ था उसमें ऑयल का स्पॉट था, सॉफ्ट उसके साथ रिएक्ट होने वाला है, रिएक्शन हुई, पूरा रिएक्ट हो गया, उसको पूरा बना दिया उसने अपना लेयर, उसके बाद उसको हटा के ले गया। मींस आपके जो क्लोथ पे ऑयल का धब्बा लगा था उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट स्कैटरिंग वाली चीज भी बताई गई है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कोलाइडल मिलेगा, जिसमें आपको लाइट स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग इफेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये होगा मिसेल फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है, पॉइंट वाइज याद रखने से आपको आसानी हो सकती है। सबसे पहले रिवाइज करूं तो सब जो फर्स्ट पॉइंट था, सॉल्ट इज अ फैटी एसिड सोडियम आइदर पोटेशियम सॉल्ट, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएगा। उसके बाद उसका हेड एंड टेल के बारे में आएगा। हेड वाला पार्ट है वो पोलर है, टेल वाला पार्ट नॉन पोलर है। हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है। टेल वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। उसके बाद बताया जाएगा कि मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज मान लीजिए एक ऑयल का स्पॉट है, उसमें जब सॉफ्ट के साथ रिएक्शन होती है तब जो टेल होती है वो उसके स्पॉट के साथ रिएक्शन होती है, और जो हेड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, मींस उस ऑयल से जो स्पॉट है वहीं से दूर की ओर जाता है। डन, उसकी सरफेस पे ऐसी रिएक्शन होती है। सरफेस पे रिएक्शन इस टाइप से बताई जाती है, फर्स्ट नंबर का ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड वाला ये, फोर्थ एंड लास्ट में फिफ्थ में आपको क्लीन क्लॉथ मिलेगा। डन, तो ये पूरा मिसेल फॉर्मेशन है, ये सॉप के बारे में है। अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कि जब सॉप और डिटर्जेंट ऐसे तो वर्ड्स है, तो सबसे पहला तो डिटर्जेंट है क्या? सबसे पहले मार्केट में सॉप आए, लेकिन सॉप के बाद डिटर्जेंट आया। अब डिटर्जेंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, डिटर्जेंट को क्यों लाया गया? तो उसमें उस टॉपिक पे रुकते हैं, स्टे करना बेटा, इसको हटाता हूं मैं। मिसेल फॉर्मेशन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो देखने वाले हैं उसमें डिटर्जेंट की बात करने वाला हूं। डिटर्जेंट की जो फॉर्मूला है वो फैटी एसिड का सल्फेट सॉल्ट है। कैसा है? सल्फेट। यहां पे COO- है, यहां पे S होती है, बस इतना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, डन। अब उसके बाद हमें दिमाग लगाना है कि उसमें और क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या हुआ कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट हुई। सोप तो था ही हमारे पास, क्लोथ की क्लीनिंग तो हो ही रही थी, तो ऐसा क्या हुआ? तो उसमें ऐसा था कि ये जो सॉप है वो ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर होता है, उनके साथ ही रिएक्ट होता है इजीली। जो हार्ड वाटर होते हैं उनके साथ वो इजीली रिएक्ट नहीं होता है, वहीं पे वो स्कम बनाता है। क्या बनाता है? स्कम। अब स्कम क्या होता है, कैसे बना वो? तो अब उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। आप लोग जानते ही हो पहले से कि जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट होता है, जानते हो ना?
जैसे कि आपके घर तक जो पानी आता है, जो भी टंकी में से आता है, जहां से भी आता है, तो उसमें आयंस होते हैं। ठीक है, एक और पानी की बात की जाए तो जो डायरेक्टली हमें रिवर में से मिलता है, ठीक है, कहीं पे गड्ढे में से मिलता है, वो सब आयोनिक वाटर होता है, मीन्स उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जो हार्ड वाटर है, जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन प्रेजेंट होते हैं, जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन प्रेजेंट होते हैं, उनको हार्ड वाटर बोला जाता है। अब ये कैसा वाटर होगा? रिवर वाटर होगा, किसी भी टंकी में रखा गया वाटर होगा, गड्ढे में रखा गया वाटर होगा। और जो सॉफ्ट, तो आपको सवाल होगा सर ये सॉफ्ट वाटर है कहाँ, मिलता कहाँ पर? तो डरने की जरूरत नहीं है। आप जो आरओ प्लांट से जो वाटर का यूज करते हैं उसमें वही ट्रीटमेंट की जाती है। उसमें जो सॉल्ट होते हैं उसको कम किया जाता है, हटाया जाता है, कम लेवल पे लाया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और ये हार्ड वाटर, उसके अलावा सॉफ्ट वाटर और कैसे मिलता है? तो आपने शायद सब्लिमेशन ऐसा पढ़ा होगा, तो उसमें जो वाटर हीट वेपर बन रही है उसको क्लोज करके हम निकालते हैं। जब भी हम बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा हार्मफुल वाटर पिया कीजिए। क्यों हार्मफुल बोलता है? क्योंकि उसकी वजह से उसके जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसको हटाने के लिए ऐसी चीजें बोली जाती है। तो हमें आरओ प्लांट में से जो वाटर मिलता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है। तो सॉफ्ट वाटर में ये जो सॉफ्ट होता है वो इजीली रिएक्ट होता है, ज्यादा फ्यूम्स क्रिएट होती है, फ्यूम्स लेवल हाई होता है किसमें? सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट में। लेकिन ये जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट सॉफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। उसमें सॉफ्ट यूज करने से फ्यूम्स क्रिएट नहीं होती है, लेकिन डिटर्जेंट करने से फ्यूम्स क्रिएट होती है। यहाँ पे तो दोनों में डिटर्जेंट भी काम आएगा। सॉफ्ट वाटर में डिटर्जेंट भी यूजफुल होता है एंड सॉफ्ट भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा फ्यूम्स क्रिएट करता है और जो सॉफ्ट होता है वो कम। यहाँ पे सॉफ्ट रिएक्ट नहीं करता, करता है तो क्या होता है? स्कम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कम। ऐसा नहीं है कि फ्यूम्स क्रिएट नहीं होती है, कम होती है। क्या बन जाता है? स्कम बन जाता है। सोडियम हटा के वहीं पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। कैल्शियम और क्या आ जाता है? मैग्नीशियम, इसलिए उसको स्कम बोलते हैं। SKUM, स्कम बन जाता है। डन। तो इन टॉपिक को याद रखना। यहां से हमने इतनी चीजों पढ़ी अभी, सॉफ्ट, डिटर्जेंट, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिसेल फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर के जो हाईलाइट क्वेश्चन थे उन सबको मैंने अभी रख दिए। तो आपको इसको अच्छे से लिखना है, प्रिपेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है।